हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम फार्मूलाज टैब के अंदर आने वाले कैलकुलेशन ग्रुप के सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जो कि हमारे डेटा तैयार करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, जिससे आपको सभी ऑप्शंस की नॉलेज हो सके। तो वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को ऑन कर लिया और यहाँ पे हमने एक सेल्स का डाटा ऑन कर दिया है। ये हमारी एक फ़ाइल है और इसी में हम इन सब का ऑप्शंस का यूज करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन पे और इसमें हम डाउनलोड को इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल और ये मैनुअल। तो यहाँ हम सबसे पहले ऑटोमेटिक मैनुअल को समझते हैं। तो अब ये हमारा कोई डेटा है, तो इसमें मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये जो हमारा माउस है, यहाँ पे इसकी हम क्वांटिटी में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ भी परिवर्तन होगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम इसको 100 करते हैं इसकी क्वांटिटी, और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इसमें परिवर्तन यहाँ पे इस सेल पे हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे इसको नॉर्मल करते हैं और अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसको हम मैनुअल कर देते हैं इस तरह से। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी परिवर्तन करते हैं इस तरह का, तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी इस तरह से। ये यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब हम इसको समझते हैं सबसे पहले ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल को। तो इस ये हमारा डेटा के लिए, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। और यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, तो ये फॉर डाटा टेबल के लिए यूज होता है। तो ये डाटा टेबल के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं और यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे 1 1, और इसको यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और इसके बाद 1 और यहाँ पे इनटू और इसको 1 करेंगे। तो इस तरह से 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 और यहाँ पे 3 और इसके बाद इसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे मान लेते हैं हमने लिखा है यहाँ पे 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये हमने इतना लिखा। अब यहाँ से इसको हमें सेलेक्ट करना होगा इस तरह से। ये हमने यहाँ से इस रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इतना टेबल हमें मान लेते हैं क्रिएट करना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डेटा पे, और इसके बाद यहाँ से हम आएंगे व्हाट इज एनालिसिस पे और यहाँ से डेटा टेबल को क्लिक करेंगे इस तरह से। इस तरह की विंडो आएगी और यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लेंगे एक में सेल में और एक सेल में यहाँ पे इसको लेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे इसका टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कोई यहाँ पे परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम 20 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे चलें, यहाँ पे फार्मूला पे, और यहाँ से इसमें हम सिर्फ ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डाटा को क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे अब कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने 20 किया, तो इस तरह से परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि ये ओनली सिर्फ डेटा टेबल के लिए यूज होता है। अगर हम यहाँ पे कोई परिवर्तन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे होगा इस तरह से। ये इस तरह से यहाँ पे परिवर्तन होगा। जिसमें भी वैल्यू परिवर्तन करेंगे, मान लेते हैं हमने इसमें मॉनिटर में किया, इसको 100 किया, तो ये वैल्यू इसकी 99,000 है, तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा इस तरह से। ये तो ये ओनली सिर्फ डेटा टेबल के लिए यूज होता है। और अगर इसको हम ऑटोमेटिक कर दें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारा इस तरह से लिखेगा। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे यूज होता है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारे कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट, इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चलना होगा कैलकुलेशन पे और यहाँ से इसको मैनुअल कर देंगे। अब ये हमारी मैनुअल हो गई। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से करते हैं क्लियर, और इसको यहाँ से हमने क्लियर कंटेंट कर दिया इस तरह से। और अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जैसे ड्रैग करेंगे हम, तो यही वैल्यू आएगी सेम हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पे मैनुअल कर दिया है। और सेम हम यहाँ पे दूसरी शीट पे चलते हैं, मान लेते हैं सेम डेटा ये भी है। और यहाँ से अब जैसे हम कैलकुलेट नाउ करेंगे तो हमारे दोनों सीट में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट नाउ का यूज कर सकते हैं। ये हमारे दोनों सीट पे वर्क करेगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कैलकुलेट सीट पे। तो इसको हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं इसको मैनुअल। ये हमारा मैनुअल ऑटोमेटिक है। और इसके बाद यहाँ से इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, और हम चलते हैं अब यहाँ पे इस सीट पे, और यहाँ से इसको भी हम यहाँ से करते हैं कंटेंट को डिलीट। इस तरह से हमने इनको क्लियर कर दिया। और इसके बाद यहाँ से हम इसको
फिर नैनल की सहायता से इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से यहाँ पे, और चलेंगे दूसरी सीट पे, और इसको भी हम यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पे खींचेंगे तो ये सेम वैल्यू हमारी आएगी इस तरह से। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम सीट 1 पे हैं और हम यहाँ पे कैलकुलेट शीट पे करेंगे तो सिर्फ इसी सीट को ये हमारा कैलकुलेट करेगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया तो सिर्फ हमारी इसी शीट में हुआ होगा, और हम सीट सेकंड में जाएंगे तो हमारा इस तरह से इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इन ऑप्शंस का ये मतलब होता है कैलकुलेट नाउ यानी ऑल सीट पे काम करेगा, और ये आपका सिर्फ उसी सीट पे काम करेगा हमारा जिस सीट में हम होंगे इस तरह से। और यहाँ पे कैलकुलेट नाउ क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ से ऑटोमेटिक करेंगे तो हमारा सभी सीट में परिवर्तन यहाँ से हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं अपनी डेटा शीट में। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने कैलकुलेशंस के सभी ऑप्शंस का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली यूज किया सेल्स की एक रिपोर्ट पे। आप अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट में इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसे ऐसे समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। तो हम मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।